जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि पलामू जिले में, झारखंड के पलामू जिले में चौकीदार भर्ती का नई वैकेंसी आ चुका है और बहुत अच्छा पोस्ट है। पलामू में कुल मिलाकर 155 पोस्ट चौकीदार भर्ती के लिए निकाला गया है। आप उस फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लाई डेट जारी है, 2/7/2024 से प्रारंभ हुआ है डेट और 20/7/2024 तक अंतिम डेट है। आप इस फॉर्म को भरें और भर के अपना एक सीट को पक्का करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पलामू जिला से हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे भरें जहां से हल्का सा भी त्रुटि ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बारीकी से एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये है आपका, ये इस तरह का रहेगा। क्या देखो, पलामू जिले में जो वैकेंसी आई है ना, उसका फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन नहीं भरना। ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ऑफलाइन में दिक्कत हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ से हिंट करने का प्रयास करता हूँ कि आप निम्न चीजों पर ध्यान देकर फॉर्म को भरें। कैसे भरें, हम एक एक स्टेप को आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है, क्या चीज, देखो फॉर्म इस तरह का निकलेगा। चौकीदार हेतु विहित आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20/7/2024 तक दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से जान लेंगे। फॉर्म में सबसे पहले फोटो नहीं मतलब क्या करना है, फोटो नहीं साटना है। फोटो कब साटना है बताइए। इस तरह का फॉर्म रहेगा। सेवा में जिला दंडाधिकारी सब उपायुक्त पलामू, ये पलामू जिले के डीसी साहब के द्वारा निर्गत फॉर्म है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये एप्लीकेशन बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले के लिए जिला का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको जिला का नाम लिखना है। अगर मान लो पलामू जिले से हो तो यहाँ पलामू जिला लिखो। ठीक है, अंचल का नाम लिखना है। अंचल माने क्या, आपका प्रखंड जो है उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आवेदित बीट क्षेत्र लिखना है। अब देखो बीट क्षेत्र क्या होता है, हम बताते हैं आपको। यहां देखो बीट क्षेत्र दिया गया, थोड़ा सा और चलो देखो, ये देखो, ये इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना है। उपयुक्त सा जिला दंडाधिकारी का कार्यालय पलामू, यहां पर दिया है आपका क्या, अंचल का नाम, क्रमांक संख्या। ये देखो, ये क्रमांक संख्या है, अंचल का नाम है, थाना का नाम है, रिक्त बीट संख्या का नाम है, बीट का नाम है, रिक्त बीट में पड़ने वाले ग्रामों का नाम है और अभियुक्त का नाम यहाँ पर दिया गया। तो हम बताते हैं, अंचल का नाम अगर आपका सदर मेहती नगर है, थाना का नाम सदर मेहती नगर है, रिक्त बीट संख्या 2/1 है और बीट का नाम क्या है, खनवा। बीट में पड़ने वाले ग्राम का नाम खनवा जोड़ है। तो आप उसी प्रकार से डालें जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, और आप जिस बीट में आते हैं, जिस अंचल में आते हैं, जिस जिले में आते हैं, जिस बीट संख्या में आते हैं, उसी को देख कर डालें। पलामू जिले के हर एक अंचल का, हर एक प्रखंड का, हर एक आपका क्या गांव का यहाँ बीट संख्या दिया गया है। आप पूरा देख लें, पहले टिक लगा लें वहां पे और उसके बाद इस फॉर्म को डालने का प्रयास करें। देखो ये सब बीट संख्या दिया गया है। ठीक है, तो बीट संख्या क्या अनुसार, देखो इतना तक आपका कितना है, 155 पोस्ट है। 155 बीट संख्या आपको यहाँ पर दिख जाएगा और साथ ही साथ इधर आपका पंचायत का नाम है और बीट संख्या, बीट क्रमांक संख्या, अंचल और थाना का नाम है। हम चलते हैं अब आपको कहाँ, फॉर्म पर ले जाकर बताते हैं कि कैसे भरना है। तो इस जगह पर सबसे पहले आपको गृह जिला का नाम लिखना है। मान लो पलामू हो गया, अंचल का नाम लिखना है। अभी अंचल बताए ना, मेदिनी नगर मान लीजिए, मेदिनी नगर। और अगर आपका क्या चीज, मेदिनी नगर अगर आपका अंचल है तो आवेदित बीट क्षेत्र देख लेना, बीट क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ रहा है, क्षेत्र भी दिखा है, क्षेत्र देख लेना, यहाँ डालना। बीट संख्या आपका कितना है, याद रखना। बीट संख्या जब भी होगा ना, तो बीट संख्या जो होगा ना, वह बटे में होगा 1/2, 2/3। तो इस तरह से बटे वाले देख लेना बीट संख्या। और अपना अंचल, अपना क्या बोलते हैं, जो थाना होता है उस के अंतर्गत जो पंचायत पड़ता है, उस पंचायत के ही बीट को डालें। ठीक है, तो बीट संख्या को डालें, साथ ही साथ यहाँ आप ग्राम का नाम दें, यानी आपका गांव का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ थाना का नाम दें, यहाँ पर थाना का नाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, हेडिंग। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे आपको मिलेगा अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। सबसे पहले आप अपना यहाँ नाम हिंदी में लिखें। ठीक है, और अंग्रेजी में यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर में लिखना अपना नाम। ठीक है, हिंदी में यहाँ पिता का नाम लिखना है। अगर आप जेंट्स हो, मेल हो तो पिता का नाम लिखो, फीमेल हो तो पति या पिता का नाम लिखो। अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है यहाँ पर कैपिटल लेटर में। पिताजी का नाम हिंदी से, पिताजी का नाम इंग्लिश से, बड़े अक्षर में। जन्म तिथि आप यहाँ अंकों में दर्शावे। मान लीजिए किसी का जन्म 3/3/1994 है
तो यहाँ आप 3/3/1994 अंक में थे, 1994 आप अंक में थे, और उसी को यहाँ शब्दों में लिख दिया 3 मार्च 1994। यहाँ शब्द में लिखना है, यहाँ अंक में लिखना है। आगे कहता 1/8/2023 को उम्र कितना उम्र हुआ था, कितना बड़ा हुआ था, कितना दिन हुआ था, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, कैलकुलेटर में। ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है, कैलेंडर में नहीं जाना, सॉरी। कैलकुलेटर में जाने के बाद क्या करना है, कैलकुलेटर में जाने के बाद इसको पहले क्लियर कर लो। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दिया गया बीच में, इस ऑप्शन पर जाए। यहाँ एज का ऑप्शन दिया है, यहाँ एज है, ठीक है। और एज के जगह पर सबसे पहले देखो डेट ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए कि किसी का जन्म, डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1994, 3 मार्च 1994, देखो 1994 यहाँ दर्शा दिए, ठीक है। और टुडे, आज का डेट कितना है, तो 4/4/2024, 4/4/2024 है। तो आज का डेट हम यहाँ देकर क्या करेंगे, आज के डेट देकर हम ओके कर देंगे। देखो निकल जाएगा मेरा एज 30 साल 4 महीना 1 दिन, यानी आज एज जो है जिसका 3/3/1994 जन्म तिथि था, आज उसका एज 30 साल 4 महीना 1 दिन हो रहा है। आप इसे देख सकते हो, ये देखो बड़े अक्षरों में दे दिया है, दिन तक और महीना सब कुछ दे देता है, 30 साल 4 महीना 1 दिन। यहाँ डायरेक्ट उतना ही आपको पूछा जाएगा, 30 साल 4 महीना 1 दिन। हमें उम्मीद है कि आप डेट निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग। तो डेट यहाँ आपको निकाल कर और भरना पड़ेगा, कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है। आवेदक का जनजातीय क्षेत्र भाषा, क्या आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है, ठीक है। अगर आपका संथाली है, संथाली दे। अगर आपका मुंडारी है, वो है, खड़िया है, तो वो आप डाल सकते हो। अब देखो यहाँ बीट संख्या देना है, फिर से ग्राम का नाम देना है, पंचायत का नाम देना है, पोस्ट का नाम देना है, थाना का नाम देना है, अंचल का नाम देना है, और जिला का नाम देना है। ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है, ईमेल आईडी अगर है तो वो भी डाल दो, पत्राचार का पता यहाँ पर पता देना है, ग्राम पोस्ट जहाँ पर है, थाना, जिला, राज्य, इतना तक देना, ठीक है। आगे अब कहता है आवेदित पद का नाम। तो पद आपका चौकीदार है। शरीर पर आप 2 पहचान दे सकते हैं कि आपके शरीर पर अगर कहीं पर तीर का निशान है, मान लो चेहरे पर तीर का निशान है, दे दो हमारे बाएं गाल पर तीर का निशान, हमारे दाहिने हाथ पर घाव का निशान, और वैसे निशान देना है जो निशान आपका लाइफ भर तक रहे। तो यहाँ पर 2 निशान दे देना, ठीक है। अब आ जाओ आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, थोड़ा नाप के देख लेना है। आपका ऊंचाई जनरल ओबीसी के अनुसार, कल हम बताए थे, वीडियो मैंने किए थे कि किस मतलब कैटेगरी वाले लोगों को कितना हाइट चाहिए। तो वो हाइट आप अपना नाप के देख लेना, 160 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर जो होता है, आप यहाँ हाइट देना, जनरल से हो तो 60 लगेगा, ठीक है। और क्या उसके बाद क्या देना है, शैक्षणिक योग्यता कि आप मतलब इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है कितना, मैट्रिक पास। अगर आप मैट्रिक पास होते हैं इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो मैट्रिक परीक्षा अगर आप पास किए हो तो किस बोर्ड से किए हो, उत्तीर्णता वर्ष कब, यानी कब आप किए हो, यानी उसमें डेट क्या बोलते हैं, ईयर मारना है। प्राप्तांक आपका मैट्रिक में प्राप्तांक कितना था, और प्रतिशत आप कितना प्रतिशत लाए, ये यहाँ पर डालो। अगर आप इंटरमीडिएट किए हो तो कहाँ से किए हो वो देना है, उत्तीर्णता वर्ष देना है, प्राप्तांक देना है, प्रतिशत देना है। एडमिट कार्ड पर अगर आप मैट्रिक इंटर का निकाल लेते हो, मार्कशीट निकाल लेते हो, तो वहाँ से आसानी से इसे देख सकते हो। सेम कंडीशन अगर आप स्नातक किए हो तो किस बोर्ड से, विद्यालय से किए हो, वर्ष किस वर्ष किए हो, प्राप्तांक क्या है और प्रतिशत क्या है, डाल सकते हो। एंड अगर आप किए हो कुछ तो वो डाल सकते हो। चलो अभ्यर्थी का लिंग डालना है, महिला हो कि पुरुष। अगर आप महिला हो तो महिला यहाँ लिखो, और अगर आप पुरुष हो तो पुरुष लिखो। अभ्यर्थी का जाति श्रेणी, आरक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, जिस जाति से आप आ रहे हो। अगर आप अनारक्षित हो, जनरल, तो जनरल लिख सकते हो। अगर आप पिछड़ा हो, पिछड़ा बता सकते हो। अत्यंत पिछड़ा हो तो अत्यंत पिछड़ा डालो, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हो आप यहाँ पर मेंशन करें। आरक्षण हेतु कोई दावा, दिव्यांग, आदि जनजाति, खेलकूद। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आरक्षण के लिए आप ना क्या बोलते हो, अगर आप दिव्यांग हो, आदि जनजाति हो, खेलकूद का प्रमाण पत्र तो यहाँ लगा सकते हो, हाँ कर सकते हो, और उसको फॉर्म में अटैच कर देना है अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र है। आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो आप आवासीय प्रमाण पत्र का संख्या डालें, निर्गत तिथि डालें, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है तो उसका संख्या डालें और निर्गत तिथि डालें। पोस्टल ऑर्डर, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको क्या करिए, आप अगर आप महिला हो या पुरुष हो यहाँ डाल सकते हो। अभ्यर्थी का जाति श्रेणी आप डालना है, जैसे अनारक्षित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो आप यहाँ पर
डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आरक्षण हेतु कोई अन्य दावा, अगर आप क्या हो दिव्यांग हो, आदि जनजाति हो, खेलकूद से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो यहाँ हाँ कर दे और उसको अटैच कर दे फॉर्म के साथ। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या आपको डालना है और निर्गत की तिथि। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप निर्गत की तिथि यहाँ डालें और यहाँ संख्या डालें। जाति प्रमाण पत्र निर्गत प्रमाण पत्र का संख्या, जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ डालना है और यहाँ पर तिथि निर्गत कब आपको दिया गया था वो डालना है। परीक्षा शुल्क, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट अगर आपको मांगा गया है तो यहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा बैंक से जाकर। बैंक ड्राफ्ट देखो इस प्रकार से होता है। बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपका सिंपली में बैंक ड्राफ्ट खुल जाएगा, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट आपका बन जाएगा। देखो ये होता है बैंक ड्राफ्ट, ये है आपका बैंक ड्राफ्ट। देखो इस प्रकार से होता है बैंक ड्राफ्ट। आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो। साथ ही साथ इसमें बैंक ड्राफ्ट का जो संख्या आता है नीचे आता है उस संख्या को दर्शाना है। यहाँ देखो बैंक ड्राफ्ट संख्या है डालना है और दिनांक डालना है कि कब निर्गत किया गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप क्या बोलते हो क्या पूर्व अनैतिक रूप से कार्यरत हो, जैसे मान लो अगर आप पहले से क्या उस नौकरी पोस्ट पर हो, ठीक है, तो और आप इस फॉर्म को डालना चाहते हो तो वहाँ आपको उम्र सीमा में आपको छूट दिया जाएगा, वो हाँ अथवा नहीं कर सकते। अगर हाँ है तो आपके पास प्रमाण पत्र को दिखावे, ठीक है। कार्यानुभव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए हाँ लिखें, इसका सर्टिफिकेट दिखावे। इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक चीज छूट गया आपका, क्या चाहिए देखो ये बिट संख्या सब है, बिट संख्या को देख के ही डालना थोड़ा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ क्या छूट गया, हाँ अब आपको डालना है फोटो। यहाँ पर 100 प्रमाणित फोटो डालना है, समझना ये सबसे बड़ा फैक्टर करने वाला है। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेना है जो इसमें आ गया, ठीक है, और इसमें साइन तिरछा करना है। जैसे मान लो योगेश कुमार है तो इस तरह लिखो YOGESH कुमार, ठीक है। और यहाँ आपका फेस अगर है तो उस फेस पर आप ये साइन को ज्यादा नहीं देना है, फेस पर साइन अगर गया तो रिजेक्ट कर देना, इसलिए साइन फेस पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने इसको बाद में बताया। तो ये फोटोग्राफ हो गया, फोटोग्राफ डाल के साइन करके आप इसे लिफाफे में डाल के और 2 और 4 में मतलब क्या बोलते हैं से और को जो होता है लिफाफे में डाल के लिख के पता जो है अपना डीसी साहब का पता उनके पास भेज देना, ठीक है। किसके माध्यम से, तो ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, आप इसको भेज सकते हो। इस प्रकार से आपका पूर्ण हुआ पलामू चौकीदार भर्ती का फॉर्म कैसे भरा जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।